कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 अध्याय 5 और क्वेश्चन नंबर 16। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जबकि मांग तथा पूर्ति वक्र समान दिशा में शिफ्ट होते हैं और मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं। ये सवाल का आज हम अध्ययन करेंगे। एक बार सवाल फिर से देखिए। संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जबकि नंबर 1 मांग तथा पूर्ति वक्र समान दिशा में शिफ्ट होते हैं और नंबर 2 है मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं। तो इन दोनों को हम आज इसमें व्याख्या करेंगे। आइए पहला देखते हैं। मांग और पूर्ति वक्रों के एक ही दिशा में शिफ्ट होने पर, मांग और जो पूर्ति वक्र है एक ही दिशा में शिफ्ट होता है, या तो दाएं दिशा में दोनों शिफ्ट हो सकता है या बाएं दिशा में शिफ्ट हो सकता है। तो उसका क्या फर्क पड़ता है संतुलन कीमत पर। पहला देखते हैं। मांग और पूर्ति दोनों वक्रों के एक ही दिशा में शिफ्ट होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा पर पृथक पृथक प्रभाव पड़ता है। जब मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो केवल संतुलन की मात्रा में परिवर्तन होगा। मांग और पूर्ति में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, यानी मांग अगर 10% वृद्धि होती है तो 10% पूर्ति में वृद्धि होती है, या मांग 10% में कमी होती है तो पूर्ति में 10% कमी होती है, यानी एक ही दिशा में शिफ्ट हो रही है और समानुपात एक ही अनुपात में हो रही है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि अगर एक ही अनुपात में शिफ्ट हो रही, चाहे वो दाईं ओर हो चाहे वो बाईं ओर हो, तो उसका जो है संतुलन केवल संतुलन मात्रा पे ही प्रभाव पड़ता है और कीमत वही रहेगी। दूसरे शब्दों में वस्तु की मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर इसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चित्र 5.12 से स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर कीमत ओपी ही रहती है। जो यहाँ पे चित्र 5.12 दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर कीमत ओपी ही रहती है। यहाँ पर देखिए, आनुपातिक परिवर्तन का मतलब हो गया, जैसे इसमें जो है वो एक्स वाई रेखा पर, वो एक्स रेखा पे मात्रा है, वो वाई रेखा पर कीमत है, और उसमें कीमत दी हुई है ओ पी, संतुलन कीमत है, और संतुलन मात्रा हमारी ओ क्यू है। तो इसमें देखिए जो पूर्ति है अगर दाईं ओर शिफ्ट होती है, एस एस यानी जो सप्लाई हमारी पूर्ति रेखा है अगर दाईं ओर शिफ्ट होती है तो S1 हो जाती है, और डिमांड रेखा हमारी जो मांग रेखा है वो डी से D1 हो जाती है। दोनों दाईं तरफ एक समानुपात में परिवर्तित हो रही, लेकिन कीमत हमारी ओपी ही है। और यही कंडीशन अगर जो हमारी सप्लाई जो है जो पूर्ति है वो एस से अगर S2 यानी बाईं ओर शिफ्ट होती है, और मांग जो हमारी है डी से D2 मांग बाईं तरफ शिफ्ट होती है, तो भी हमारी जो कीमत रहती है पी ही रहती है, लेकिन मात्रा में फ़र्क पड़ जाता है। मात्रा क्या हो जाती है, मात्रा हमारी ओ क्यू से जो हमारी मांग और पूर्ति रेखा अगर दोनों समानुपात में बाईं तरफ शिफ्ट होती हैं तो हमारी जो मात्रा है वो ओ क्यू से OQ2 हो जाती है, और अगर ये मांग और पूर्ति दोनों ही दाईं तरफ समानुपात में परिवर्तित होती है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हमारी जो है पूर्ति जो क्या होती है वो OQ से OQ1 हो जाती है। तो ये चित्र में दिया हुआ है, आप भली बात समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। आनुपातिक परिवर्तन होने पर कीमत ओपी रहती है। हाँ, यदि मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मांग और पूर्ति में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है पहला, तो दूसरा कंडीशन ये भी है कि आनुपातिक परिवर्तन न हो कि मांग या पूर्ति में किसी में एक में ज़्यादा हो जाए, परिवर्तन एक में कम हो जाए, एक ही दिशा में, ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि मांग की तुलना में पूर्ति में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, यानी मांग की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि हो रही है, अगर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जब पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी। पूर्ति का मतलब यह सप्लाई ज़्यादा हो रही है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जब कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा आ जाती है तो क्या हो जाता है, तो उस वस्तु की क्या हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि पूर्ति की तुलना मांग में अधिक वृद्धि होती है
कह रहा है कि अगर मांग में अधिक वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, तब कीमत बढ़ जाएगी। तो ये दो कंडीशन इसमें दिखा दिया है कि अगर मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है मतलब पूर्ति कम हो रही है, तो मांग में वृद्धि ज़्यादा हो रही है और पूर्ति कम है तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो कंडीशन इसमें आपको दिखा दिया है कि मांग और पूर्ति अगर दोनों ही दिशाओं में, चाहे दाईं ओर चाहे बाईं ओर, अगर समानुपात कंडीशन में वो जो है शिफ्ट हो रही है तो उसका जो है क्या हो रहा है, केवल इसका जो है मात्रा पर फर्क पड़ता है, कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मांग और पूर्ति में से समानुपात परिवर्तन न होकर बल्कि किसी एक में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उसका जो है जो फर्क है वो क्या होता है, कीमत पर पड़ता है, कीमत उसकी बढ़ जाती है और घट जाती है। अब इसमें जो है जो पहला हमारा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम देखेंगे। दूसरा जो है जब मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं। पहले तो हमने देखा है ये एक ही दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, मांग और पूर्ति विपरीत दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आइए देखते हैं। जब मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं तो संतुलन कीमत तथा मात्रा पर पृथक पृथक प्रभाव पड़ता है। यदि मांग तथा पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो केवल संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर विपरीत दिशा में, यानी मांग बाईं तरफ शिफ्ट हो रही है और जो पूर्ति हमारी दाईं तरफ शिफ्ट हो रही, दोनों अगर विपरीत दिशा में और समानुपात में परिवर्तित हो रही है तो क्या हो जाएगा, केवल संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि चित्र 5.13 से स्पष्ट है कि पूर्ति वक्र के जो है दाईं तरफ शिफ्ट होने पर और मांग वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट होने पर, इसमें चित्र में देखिए जो हमारी वो कीमत है ओ एक्स ओ वाई रेखा पे की ओ पी है कीमत और ओ एक्स रेखा पर ओ क्यू है मात्रा। ये हमारी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा है। इसमें एस एस हमारी जो है सब पूर्ति रेखा है, डी डी हमारी मांग रेखा है। तो एस और जो पूर्ति रेखा है वो क्या है, ई बिंदु पे काटती है, यही हमारी जो संतुलन बिंदु है, मांग और पूर्ति है। लेकिन इसमें अब कह रहा है कि दोनों पूर्ति मांग तथा पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो केवल संतुलन कीमत बदलती है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि पूर्ति वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट होने पर तथा मांग वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट होने पर जो पूर्ति वक्र है वो क्या हो रहा है, हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है मतलब एस एस से S1 हो गया और जो मांग रेखा हमारी बाईं तरफ शिफ्ट हो रही है, डी डी से D1 हो गई, दोनों विपरीत दिशा में शिफ्ट हो रही है। तो होने पर संतुलित कीमत पहले की तुलना में कम हो जाएगी। जो संतुलन कीमत है वो हमारी पहली जो थी OPC OP1 हो जाएगी, अर्थात एक घटकर OP से OP1 रह गई है और कमी क्या हुई, PP1, यानी PP1 की कमी हुई। लेकिन संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात जो संतुलन मात्रा है वो क्यों ही रहता है। इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है, मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो केवल संतुलन कीमत पर ही प्रभाव पड़ता है। अगर ये पूर्ति हमारी बाईं तरफ शिफ्ट हो रही है और मांग हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, या पूर्ति हमारा बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, मांग हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, अनुपात में ही अगर परिवर्तन होता है तो क्या होता है, संतुलन कीमत की तुलना में जो शिफ्ट होने पर क्या हो जाता है, संतुलन जो हमारी मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल कीमत में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है एस एस से S1 हो गया, हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, डी डी से D1 बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्या है, मात्रा हमारी वो क्यू ही है, लेकिन कीमत क्या हो गई, P से P1 हो गई, यानी कीमत हमारी कम हो गई। तो ये आज का जो क्वेश्चन था इसमें दो चीज़ें पूछा गया है। मांग तथा पूर्ति वक्र समान दिशा में शिफ्ट होने पर संतुलन जो कीमत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मांग तथा पूर्ति वक्र की विपरीत दिशा में शिफ्ट होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको यहाँ चित्र के माध्यम से भी और व्याख्या करके बता दिया है। तो आप इसको जो है रिवीजन कीजिए, कई बार देखिए, अभ्यास कीजिए, जो चित्र बने हैं इनको बनाकर देखिए, और अगर इसमें कोई ऐसी बात ऐसा है जो कोई आप समझ नहीं आता है तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।